Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चुनाव के समय देश का सारा पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग के अंडर आ जाता है। पॉलिटिकल पार्टियों को भी चुनाव आयोग के नियम आदेश मानने होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट चुनाव आयोग से ऊपर होते हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के आरोपों को मजबूती मिली है कलकत्ता हाई कोर्ट से। एक केस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट जज ने चुनाव आयोग को फेल कह दिया। बीजेपी के खिलाफ शिकायत के मामले में ढीला ढाला रवैया अपनाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को रगड़ दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ तृणमूल की शिकायतों के मामले में चुनाव आयोग बुरी तरह से फेल रहा। कड़े कमेंट के साथ साथ हाई कोर्ट ने वो आदेश भी जारी किया जो चुनाव आयोग को करना चाहिए था। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की अदालत में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ याचिका लगाई थी। शिकायत ये थी कि चुनाव में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन चलाए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन आयोग ने एक्शन नहीं लिया। ममता बनर्जी की पार्टी ने हाई कोर्ट में शिकायत कर दी तो बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग की भी जमकर खिंचाई हो गई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने बीजेपी को आदेश दिया कि वो तृणमूल के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकती। जिस विज्ञापन की शिकायत तृणमूल कांग्रेस ने हाई कोर्ट से की थी, उसे हाई कोर्ट जज ने न केवल अपमानजनक माना, बल्कि आदर्श आचार संहिता, प्रेस काउंसिल की गाइडलाइन और तृणमूल कांग्रेस के अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का भी उल्लंघन माना। हाईकोर्ट का आदेश ममता बनर्जी से लड़ रही बीजेपी के लिए करारा झटका है। उसे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन रोकने होंगे। बीजेपी ने विवादित विज्ञापन में सनातनी विरोधी तृणमूल कहा था। बीजेपी ने चुनाव से एक दिन पहले और चुनाव के दिन साइलेंस पीरियड वाला नियम तोड़कर विज्ञापन छपवाए थे। कोर्ट ने मीडिया संगठनों से भी कहा कि उन्हें उम्मीदवार या फिर पार्टी के खिलाफ अनवेरिफाइड फैक्ट्स वाले विज्ञापन नहीं छापने चाहिए। 4 मई को तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी के विज्ञापनों की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया कि बीजेपी ने बंगाल के कुछ क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है जो अपमानजनक, झूठे और वोटर्स से धार्मिक आधार पर वोट करने की अपील करते थे। 4 मई को तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी के विज्ञापनों की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया कि बीजेपी ने बंगाल के कुछ क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है जो अपमानजनक, झूठे और वोटर्स से धार्मिक आधार पर वोट करने की अपील करते थे। तृणमूल के हाईकोर्ट में केस फाइल करने तक चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। 18 मई को चुनाव आयोग ने बीजेपी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग तय समय में बीजेपी के खिलाफ तृणमूल की शिकायत का निपटारा करने में फेल रहा। कोर्ट के लिए जरूरी हो गया कि वो स्टे ऑर्डर पास करे। चुनाव आयोग के बारे में हाईकोर्ट ने जो कहा वैसे ही कुछ सुनने के लिए विपक्ष के कान तरसते हैं। ईवीएम से लेकर वोटिंग का डेटा देने में देरी तक विपक्ष की चुनाव आयोग से लड़ाई चल रही है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग में सुनवाई नहीं होती। पीएम मोदी के बयानों की शिकायत पर चुनाव आयोग ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिससे विपक्ष संतुष्ट होता। जिस हाई कोर्ट ने तृणमूल को राहत देने वाला आदेश जारी किया, उसी कोर्ट के जज होते अभिजीत गांगुली। जज रहते हुए अभिजीत ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कई आदेश दिए। चुनाव से ठीक पहले अभिजीत गांगुली इस्तीफा देकर अचानक से राजनीति में आए और उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हो गए। अभिजीत गांगुली को बीजेपी ने तमलुक सीट से टिकट दिया। ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोपों में घिरे अभिजीत गांगुली। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पूछते सुनते हुए नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी आपकी कीमत क्या है? 10 लाख। तृणमूल कांग्रेस ने इसकी भी शिकायत चुनाव आयोग से की। जवाब में चुनाव आयोग ने अभिजीत गांगुली को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। लेकिन ऐसे में अब जिस तरह से कोर्ट नए फैसले ले रहा है, इससे देखना ये बनता है कि आने वाले वक्त में क्या इन सभी जो ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं उन पर कोई एक्शन होता है या फिर नहीं होता है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।